हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं प्रोडक्ट और ब्रांड की। ठीक है, एक तो हम ये देखेंगे कि प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और ब्रांड क्या होता है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि प्रोडक्ट होते क्या हैं एक्चुअली में। सो प्रोडक्ट इज समथिंग दैट इज फिजिकल of non-physical form that is made available by organization in the market for sales to the end consumer। सिंपल है। प्रोडक्ट क्या होते हैं? प्रोडक्ट वो चीज़ें होती हैं जो फैक्ट्री में बनती हैं और उनको एंड कंज्यूमर को दिया जाता है यूज़ करने के लिए। ठीक है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं प्रोडक्ट वो होते हैं जो नेचुरली फॉर्म होते हैं। ठीक है, नेचुरली फॉर्म कौन से प्रोडक्ट होते हैं? अगर मैं बात करूँ चावल की, राइस की, वीट की, ये आप मुझे बताइए क्या है ये क्या चीज़ है? ये नेचुरली फॉर्म हो रहे हैं ना, मतलब उगाए हमारे द्वारा जा रहे हैं, बट वो नेचुरल है ना, ऐसा तो नहीं है इसके साथ कोई हमने मान लीजिए कोई भी ऐसा किया कि इसे हम फॉर्म कर रहे हैं मैनुअली, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नेचुरली फॉर्म हो रहे हैं। तो नेचुरली फॉर्म होते हैं या फिर हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं, वो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। प्रोडक्ट आर ऑल्सो कॉल्ड कमोडिटीज़ ऑल्सो। ठीक है, उन्हें हम कमोडिटीज़ भी बोलते हैं जिन्हें हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिए हैं वो लिए हैं, देखिए, सोप, बिस्किट, डिटर्जेंट एंड राइस। जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था, सोप क्या होता है? साबुन। डिटर्जेंट हो गया या राइस हो गया, ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं। आप सिंपल लैंग्वेज में आप ये चीज़ जान लीजिए, जो भी नेचुरल फॉर्म होने वाली चीज़ है जिन्हें हम नेचुरली तरीके से उगा सकते हैं, बना सकते हैं। डिटर्जेंट क्या होता है? आप सप्लीमेंट लीजिए, उसे आप घर पे भी बना सकते हो। सोप को आप घर पे भी बना सकते हो। ठीक है, चावल है, नेचुरली फॉर्म हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट होती हैं। ठीक है, जिनके साथ कोई भी कंपनी का नाम जुड़ा हुआ नहीं होता है, जिस प्रोडक्ट के साथ या कमोडिटीज़ के साथ, वो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। फाइन। सेकेंड क्या है? द नेम ऑफ ए प्रोडक्ट दैट इज मेड बाई पर्टिकुलर कंपनी। जैसे मैंने भी आपको बताया, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसे पर्टिकुलर कंपनी बना रही है। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ राइस की, मैंने यहाँ पे बात की है ना, राइस की बात की है यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया इंडिया गेट राइस। तो यहाँ पे जो राइस है वो कौन सा है? इंडिया गेट का है। दैट मीन्स ब्रांड हमें उन्हें बोलते हैं जब किसी भी कंपनी का नेम एसोसिएट हो जाता है प्रोडक्ट के साथ, यानी कि किसी प्रोडक्ट के साथ कंपनी का नेम जुड़ जाता है, रजिस्टर्ड कंपनी का नेम जुड़ जाता है, जो लॉ के द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है, उसे हम ब्रांड बोलते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मली अगर मैं पैंट की बात करूँ, जीन्स की बात करूँ, किसी की भी बात करूँ, बट अगर मैं ये बोलूँ ये नाइकी की जीन्स है, ये ली की जीन्स है, ये रैंगलर की जीन्स है, ठीक है, ये ब्लैकबेरीज का ट्राउज़र है, तो ये क्या होगा? ये ब्रांड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने प्रोडक्ट के साथ क्या करा? एक कंपनी का नेम एसोसिएट कर दिया। फाइन। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और होता है, मैं आपका यहाँ पे डाउट क्लियर करूँ। जैसे हमने घर पे कोई भी चीज़ बनाई और उसका कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो हमने डाल दिया मान लीजिए ABC सोप, ABC डिटर्जेंट, अपना मनचाहा नाम डाल दिया। ठीक है, ओम साईं, ये ऐसे करके काफ़ी सारे लोग हैं, कुछ भी अपना नाम उन्होंने रखा जो अच्छा लगा, क्लीन एंड क्लियर सोप। मगर अगर आपकी कंपनी किसी लॉ द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशन जो फॉलो होते हैं किसी कंपनी को बनाने के लिए, अगर आप उसके बाद अपना नाम उस प्रोडक्ट के साथ ऐड कर रहे हो तो वो ब्रांड बनता है। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आप कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हो, आप अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड नहीं कर रहे हो और फिर ऐसे ही कोई भी पैकेजिंग करके आप बेच रहे हो, तो आप ब्रांड नहीं हो, आप नॉर्मल प्रोडक्ट की कैटेगरी में ही आओगे। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ। जैसे हमारे रोड साइड ग्रॉसर होते हैं ना, जो मतलब गलियों में आ जाते हैं कुछ भी बेचने के लिए, साबुन, सर्फ, डिटर्जेंट, फिनाइल वगैरह, तो वो क्या होते हैं? वो अपने घर से ओम साईं फिनाइल रख के या कोई भी मतलब अपना नाम रख के ले आते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? वो ब्रांड नहीं होता, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड ब्रांड जो होगा, रजिस्टर्ड कंपनी जो होगी, उसके साथ अगर कोई भी प्रोडक्ट को ऐड किया जाएगा उस नाम से, तब वो ब्रांड बनेगा। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। दूसरी चीज़, जैसे मैंने यहाँ लिया है पार्ले जी बिस्किट। बिस्किट मैंने यहाँ पे भी लिया है प्रोडक्ट में, सिंपल बिस्किट जो हम घर पे बनाते हैं, जो कहीं से भी खुली पैकेजिंग वाला होता है, वो बिस्किट हो गया। ठीक है, बट अगर मैं बात करूँ पार्ले जी बिस्किट, तो ये क्या हो गया? ये ब्रांड हो गया। यहाँ पे मैंने टाइड सर्फ लिया है, यहाँ पे भी मैंने सर्फ लिया है, तो ये टाइड सर्फ क्या हुआ? टाइड का नाम जुड़ गया सर्फ के साथ, दैट मीन्स ब्रांड बन गया।
बिस्किट के साथ पार्ले जी का नाम जुड़ गया तो क्या होगा, ये ब्रांड बन गया। इंडिया गेट राइस, यानी कि राइस यहाँ पे भी था बट वो कॉमोडिटी और प्रोडक्ट का, बट जहाँ इंडिया गेट एक कंपनी का नाम जुड़ गया तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ब्रांड बन गया। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ आज हम इनका ये भी देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या क्या होता है। ठीक है, तो डिफरेंस देखिए आप, डिफरेंस क्या क्या होता है। इट इज़ सोल्ड बाई मर्चेंट, यानी कि मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दिया था ना, गली में आके कोई भी अपना उसने सामान बनाया और मर्चेंट मतलब जो बना रहा है वो बेच रहा है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट हो गया। वहीं पे जो ब्रांड होता है वो कंज्यूमर द्वारा खरीदा जाने वाली चीज़, वो हमारा ब्रांड हो गया। वो कोई गली मोहल्ले में नहीं आएगा आपका। ठीक है, ये क्या होता है, जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्विकली आउटडेट हो जाते हैं, यानी कि वो क्विकली एक्सपायर हो जाते हैं। वो मतलब क्या होता है, आउटडेटेड इन द सेंस कि उनकी जो फैशन है, उनका जो दौर है वो बहुत जल्दी चला जाता है। पहले क्या होता है कि जो भी ब्रांड होता है ना, वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ इसके साथ, कि अगर मैं एंड्रॉयड की बात करूँ, ठीक है, जब एंड्रॉयड वर्जन मोबाइल में आया तो क्या हुआ कि उन्होंने एक पूरी तैयारी करी कि आगे जो हमें किस चीज़ की नीड है, आगे क्या क्या मीडिया हमें चाहिए यूज़ करने के लिए, तो उन्होंने एक एंड्रॉयड को प्लेटफॉर्म को हमारे में लाया। तो क्या हुआ, वो आज भी चल रहा है ना, देखो उसमें अपडेट वर्जन आ रहे हैं, अगर वो आउटडेटेड नहीं हुआ है तो ब्रांड वही चीज़ है कि उसमें अपडेट तो आ सकता है, अपडेट वर्जन तो आ सकता है, मगर वो कभी भी आउटडेट नहीं होता है, यानी कि टाइमलेस होता है वो। ये हमेशा क्या होता है, टाइमलेस होता है, कैन नॉट बी आउटडेटेड। मगर जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्विकली आउटडेटेड हो जाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, ये नैरो कॉन्सेप्ट होता है। इसमें हमें अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, मान लीजिए फ्लैन बनानी है, साबुन बनाना है हमें नॉर्मली बेचने के लिए, जिसमें कोई कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, हमने घर में अपनी रिसर्च करी कि यार इन चीज़ों को डालेंगे तो एक साबुन बन जाएगा, इन चीज़ों को डालेंगे तो हमारा डिटर्जेंट बन जाएगा, तो क्या हो गया, नैरो कॉन्सेप्ट होता है, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट होता है। बट वहीं हम ब्रांड की बात करेंगे तो एक बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि उसमें हमें क्या करना होगा कि हमें ब्रांड को तैयार करने के लिए हमें एक रजिस्टर्ड कंपनी चाहिए, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कुछ, उसकी सारी जो टाइमलाइंस होती हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, कोई भी नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी हमारी टाइमलाइन के अंदर आती है, तो हर चीज़ को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो, सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, एक वाइडर कॉन्सेप्ट होता है। दूसरी चीज़, इसमें जो ओनरशिप होगी वो कैन नॉट बी पार्टनरशिप और नॉट इन रेशियो, ना तो उसमें कोई पार्टनरशिप की ज़रूरत है, ना उसमें कोई रेशियो चाहिए कि भैया तुम्हारे 30% शेयर्स लगेंगे, तुम्हारे 50% शेयर लगेंगे, तुम्हारा 20% शेयर लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ओनरशिप और पार्टनरशिप होती है वो रेशियो में नहीं होती। बट अगर मैं ब्रांड की वही बात करूँ, वहाँ ओनरशिप और पार्टनरशिप जो होगी ना वो रेशियो में होगी। जैसे कोई भी पार्टनर है वो 40-60 का रेशियो लेके बैठा है, 49-51 का रेशियो लेके बैठा है। पार्टनरशिप हमें ब्रांड में इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि जो हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स होती है या जो हमारे डिसीजंस होते हैं वो उन पार्टनरशिप पे ही निर्भर करते हैं, उन पार्टनरशिप पे ही डिपेंड करते हैं कि इस चीज़ का डिसीजन कौन लेगा। या फॉर एन एग्जांपल, जब भी कोई कंपनी रिजॉल्व होगी, ठीक है, या डाइल्यूट होगी, तो वहाँ जो शेयर्स होंगे या डाइल्यूट के टाइम पे जो कंपनी होगी वो किस तरह से डाइल्यूट होगी। ठीक है। तो इसलिए हमेशा ब्रांड में ओनरशिप और पार्टनरशिप और रेशियो, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। बट प्रोडक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिंपल लैंग्वेज है, प्रोडक्ट में कोई भी कंपनी का नाम एसोसिएट नहीं होता, वो सिंपली कमोडिटीज़ होती हैं, प्रोडक्ट्स। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, सोप, डिटर्जेंट, फिनाइल, बिस्किट, राइस, वीट, जो भी है नॉर्मली प्रोडक्ट होगा, फैक्ट्री में बन रहा होगा या नेचुरली फॉर्म हो रहा होगा। बट ब्रांड वहाँ पे होगा जहाँ किसी रजिस्टर्ड कंपनी का नेम किसी कमोडिटी और प्रोडक्ट के साथ अगर आप जोड़ दोगे तो वो ब्रांड बन जाएगा। ठीक है। आई होप कि आपको ब्रांड और प्रोडक्ट में जो डिफरेंस होता है वो बहुत क्लियर हो गया होगा। आपका कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में तो आप उसे करेक्ट करोगे। ठीक है। ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा और आपके डाउट्स क्लियर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।